नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारा वीडियो पहुंचे, हमारी बातें पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। एक बड़ा पुराना प्रसिद्ध गाना था, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दादा मोती, कौआ मोती खाएगा। अब राम जन्मभूमि में लगभग वही स्थिति आ रही है। उनको कौआ कहें, चोर न कहें तो क्या कहें। चोरी करने के बाद भी चोर न कहें। हाँ, अदालत ने उनको चोर करके अभी सजा नहीं दी है। क्या कहा जाए, कौवा ही तो है। लेकर के जैसे सीताहरण होता है, किसी का वस्त्र हरण होता है, ऐसे श्री राम जन्मभूमि में जिन लोगों ने चोरी की वो बदे अपने को अब भी छुपे हुए, कहीं उसको छुपाया जा रहा है। 8 आरोपी जो पकड़े गए, जिनके घर से लाखों रुपया मिल रहा है, जब करोड़ों का तो हो चुका, 80 लाख के नाम पर, मतलब जो कहा गया उसके बाद भी मिल रहा है। किसी के यहाँ डॉलर मिल रहे हैं, किसी के, मैं आप बताइए, डॉलर रखना ही अपराध है। यदि आप विदेश यात्रा पर न जाकर बैंक से स्वीकृति से, रिजर्व बैंक की जानकारी के बिना आपके घर में डॉलर चाहे $50 में मिलेगा तो आप गैर कानूनी, आप पर कार्रवाई हो सकती है। आश्चर्य है सीबीआई, ईडी क्या कर रहा है। ये तो उस तरह का मामला है। और पता नहीं इतने डॉलर यदि मिला है, $120 मिला कि 150 मिला कि उसमें से कितने डॉलर छुपा हुआ है, कहाँ से किस विदेशी ने आकर के दिया, किस आतंकवादी की, जहाँ पर घटनाओं का भारत पर जितने खतरे हैं वहाँ कौन आपको डॉलर में। अब कहने को आपने कहा कि दान पेटी से चुराया है, दान पेटी से चुराया है, बाहर से चुराया है, और उसको संरक्षण देने वाला चंपत रहा है। देखिए, जिसको बड़ा ही छिपाया जा रहा है, बड़े ऐसे संगठन जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, जिनकी बड़ी परंपरा रही, संस्कृति की बात करती है, विश्व हिंदू परिषद, अभी तक उन्होंने उनको निष्कासन करके, जिसको कहते थे काला मुंह करके नहीं छोड़ा। अरे भाई, पहले बड़े पुण्य किए हैं, लेकिन उसके बाद रावण ने तो कितनी यदि तपस्या की थी, तो कहते अरे भाई इसको तो नहीं मारिए, इसने तो इतनी तपस्या की है वर्षों तक, शिव जी तो इस पर वरदान दिए हुए हैं कि नहीं, हम तो मरो नहीं, कोई नहीं। कितने ही लोगों को वरदान दे दिया जाता है भगवान की तरफ से भी, कितने ही लोगों को आशीर्वाद दे दिया जाता है कि ठीक है आप करिए। डाकू तो पहले जाते ही थे देवी के मंदिर में, उंगली काट कर सिर पर तिलक लगाते थे खून का। तो डकैती नहीं होना चाहिए, चूंकि वो तो देवी की पूजा महीनों तक करते रहे। 6 महीने पूजा करिए और 7वें महीने में जेब काट दीजिए, डाका डाल दीजिए, चोरी कर दीजिए या करवा दीजिए। भारत के नहीं, दुनिया के किसी संविधान में, किसी कानून में ये नहीं लिखा है कि जो षड्यंत्र में शामिल या उसको छुपाने वाला या उसको संरक्षण देने वाला। चोरों को आपने घर में नौकर रखा, ड्राइवर रखा, पुजारी रखा, पहरेदार रखा, सब कुछ चाबी दे दी। हमें नहीं मालूम था, हमारे लोगों ने धोखा दे दिया। अपराध तो उसी को मानेंगे ना। आपके घर से छुरा लेकर के कोई मार दे, आपके घर का छुरा था तो पहले तो आप ही को भी अपराधी मानेंगे। आपने छुरा उसको हाथ में कैसे जाने दिया, आपने बंदूक रिवॉल्वर कैसे जाने दी। आतंकवादी भी यही कहेगा, हम तो नमाज पढ़ के जाते हैं, हम तो ये करते हैं, हमें बंदूक तो थमा दी गई थी, आईएसआई ने थमा दी। वाह, आईएसआई तो जिम्मेदार है ही नहीं, आतंकवादी के हाथ में थमा दी थी। उसके बाद उसने जो कर रहा किया, उसको तो दिया कल्याण करने के लिए था। तालिबान उधर जाके अफगानिस्तान मारना था, वो कश्मीर की तरफ मार गया। देखिए, ऐसे तर्क बेतुके दिया जा रहे हैं। आश्चर्य ये है कि विश्व हिंदू परिषद संस्था की तरफ से तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, यदि किसी इसमें कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जांच की। इसको पहले मैं इस पर लिख चुका, बताया जा चुका। उनके कहने पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने, औपचारिकता तो राज्य सरकार करती है, कानून व्यवस्था उसके हाथ में है। सेंटर चाहती सीबीआई करती, लेकिन वो तो स्थानीय पुलिस को पहले कर रहा था। चंपत राय घर में पुलिस के साथ गए, अरे भाई उसके बाद पुलिस वाले का ये काम नहीं था कि उसको एफआईआर दर्ज करता। और आज तक चंपत राय ट्रस्ट से
इस्तीफा देकर कह रहा है मैं तो यही रहूंगा, सारे सबूतों को जो मैं वो करता रहूंगा, जो नष्ट हो सकते हैं भूल नहीं रहे, लेकिन इसका अर्थ तो यही है। उनको हिरासत में नहीं लिया गया, एफआईआर में उनका नाम नहीं लिख रहे हैं, कह रहे साहब वो पूरा केस है, केस 8 का केस यदि आपने दर्ज किया है तो उनको छुपाने वाला, उनको संरक्षण देने वाले पर क्यों नहीं है? फिर वो कहाँ है? गोपाल राव कहाँ है? उनका तो कुछ पता ही चल रहा है। वो तो व्यवस्थापक थे ना, व्यवस्थापक। होटल के यहाँ कोई मर्डर होगा तो मैनेजर को कहा जाएगा ना कि भाई व्यवस्थापक सो रहा था, जाग रहा था, क्या कर रहा था? यदि तुम चुप थे, कमरे में मर्डर हो रहा था, तो उसको भी हिरासत दिया जाएगा। चूंकि आगे तुमने उसको दिया कमरा, हो सकता तुम्हारा मिली भगत है उससे, अदालत छोड़ देगी, मैं मान सकता हूं। व्यवस्थापक कैसे बचे होंगे? मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि बड़ी सेवा की उन्होंने, कृष्ण भगवान के लिए जीवन, बड़ी नौकरी दी। प्राध्यापक लेक्चर की नौकरी 250-200 रुपए की होती थी उस जमाने में, और कह रहे मैं 2000 की होती हो और 20,000 की भी होती हो, चोरी का हक मिलेगा क्या आपको? आपने बड़ा एहसान किया है, सारे एहसान दिखाए जा रहे हैं। चंपत राय जी ने बड़ा त्याग किया जीवन में, अरे चोरी करने के लिए त्याग किया। और उनके पुराने साथी तो कहते हैं कि वो जब दिल्ली में कहीं थे या जहां पर भी सेवा का नाम लेते थे, तब भाई जन्मभूमि का निर्माण तो अभी हुआ है, वहां जाके थोड़ी पहले से बैठ गए जब हम कुछ नहीं था। निर्माण कार्य के समय तो वहां जाकर के बैठे हैं। और उपाध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के कुर्सी उनका नाम है, उससे भी निष्कासन का कोई आदेश नहीं दिखाई दे रहा है। निलंबन का आदेश भी, भाई मणिशंकर अय्यर ने गलती किया तो उनको निलंबन का या सस्पेंशन का या निष्कासन का तो आदेश पार्टी ने दिया हो, या और पार्टी भी करती है, चाहे ममता बनर्जी करे, अखिलेश यादव करे, पार्टी करती है, संगठन करती है। किसी पर ऐसे गंभीर आरोप हो, जब वो खुद नहीं करेगा तो उसे तो निकाला जाना चाहिए ना, और उन पर क्यों नहीं है? अब एसआईटी की कार्यविधि, आज मैं इसलिए इस पर दोबारा मुझे वीडियो करना पड़ रहा है कि जांच का दायरा बढ़ा करके फिर 15 दिन बढ़ा दिया गया है। अब 15 दिन में फिर एक के बाद एक प्याज के छिलके की तरह सब निकलेगा। लेकिन जो मुख्य पात्र है वो अभी तक खुला क्यों घूम रहा है? चंपत राय, उसको हिरासत में क्यों नहीं लेकर के किया जा रहा है काम? उसको जेल की शिक्षों में क्यों नहीं रखा जा रहा? यदि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और ऐसे जाने कितने ही बड़े नेता, दूसरे उनके साथी यदि हिरासत में लिए गए लालू यादव के राज में, यदि उनको रखा जा सकता था, तो जिस पर चोरी करने वाले, उसके बाद खुद ही पुलिस के साथ मिलकर के चोरी को दबाने वाले कि अब वो कह रहे हैं मेरे सहायकों ने धोखा दे दिया। अरे वाह, जान बचाने के लिए यही है। और फिर ये केवल जांच दान पुण्य क्यों, इसके अलावा जितने सारे गड़बड़ियां वो सबका भी जांच हो। अब तो जो प्रतिपक्ष मांग कर रहा है, मैं प्रतिपक्ष की बात, वो अब उसको बुरा रहा हो, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब, राहुल गांधी, सही है, सीबीआई की जांच और ईडी की तुरंत होना चाहिए थी। इसके साथ तुरंत ये केस उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व था। प्रधानमंत्री को चिट्ठी मिली, प्रधानमंत्री ने कह दिया, नृपेंद्र मिश्रा ने उसको डकैती कह दिया, जो उनके प्रधान सचिव रहे थे, वो राम जन्मभूमि निर्माण का जिम्मा उनका था, व्यवस्था पक्का नहीं था। नृपेंद्र मिश्रा की मैं उनके पैरवी नहीं कर रहा हूं, एक जो कागज पर लिखा होता है मैं तो उसी को मानूंगा। सचिव के नाते चंपत राय को सारी जिम्मेदारी और गोपाल राय को व्यवस्थापक का पद दिया गया। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई अध्यक्ष, तो निर्माण कार्य में तो गड़बड़ का तो कुछ सामने अभी तक आया नहीं है। असली तो जो भी निर्माण कार्य न होने से पहले भी वहां कुछ जेवर रखे गए या किसी ने दान दिया हो, चूंकि तंबू में भी मंदिर था, यदि उसके पहले निर्माण कार्य के समय भी, और जो उस समय यदि कुछ ऐसा है, यदि जमीन के घोटाले के बारे में भी कहा गया है, जो आरोप भी सामने आ रहे हैं, संसद का सत्र आने वाला है, इसमें भी हंगामा खूब होने वाला है, तो मैं तो आज उससे पहले ही बात उठा रहा हूँ। मैं प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। केंद्र सरकार का ये मामला नहीं, राज्य सरकार का मामला है, ये सरकार जवाब दे सकती है। एसआईटी गठित कर दी गई है, उसकी रिपोर्ट आएगी, इस कानूनी कार्रवाई हो रही है, सरकार जवाब दे देगी, जो मैं इतने सालों में संसद कवर करता हूँ। सरकार का दामन तो अपना झाड़ लेगी, हंगामा होगा, संसद चलने नहीं दिया जाएगा। भावनात्मक मुद्दा है, जनता, असली में जनता नाराज है। मैं अभी यात्रा करके आया हूँ, 4 दिन घूमा हूँ, उसमें जितने लोगों से बात करिए, गली गली में शोर है। चंपत राय के लिए आगे का शब्द आप ही जोड़ लीजिए।
गली गली में शोर है, चोरी करने वालों को सजा दीजिए। ये और वो कई लोग, उससे शंका क्या हो गई है कि कोई काशी विश्वनाथ के बारे में भी शंका करने लगता है, कोई महाकाल मंदिर, वहां पर भी लोग यही चर्चा करते हैं कि साहब जांच करिए, यहाँ भी कुछ ऐसा होता है, यहाँ भस्म आरती के नाम पर पैसे लिए गए, तो उसकी शिकायतें हुई है, कार्रवाई भी हुई है, कुछ हटाए गए, कुछ निकाले गए। उसमें सुरक्षा के लिए कौन इंतजाम अब क्या करता है, वो पैसे आता है वहां पर कौन घुसता है, कौन रखता है, कोई हाथ में देता है, दान पेटी में डालता है कि डालता है, बाहर किसी से हम वहां आपके लिए पूजा कर देंगे इसके लिए 50,000 ले रहा है कि नहीं उन मंदिरों में। तो ये सब जो धोखाधड़ी, जितना विस्तार हुआ है राम जन्मभूमि का, काशी विश्वनाथ का, मथुरा वृंदावन का, महाकाल का, तिरुपति वगैरह तो व्यवस्थित है, तिरुपति पर कोई शिकायतें नहीं आ रही, वैष्णो देवी की शिकायतें नहीं आ रही। जो बाद में पर्यटन की दृष्टि से जहाँ करोड़ों लोग जाने लगे, जहाँ सुविधाएं हो गई, हवाई जहाज चल रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, स्पेशल कारें चल रही हैं, बसें जा रही हैं, जनता जा रही है ट्रैक्टर पर, टेम्पो में, गरीब आदमी 5 रुपया भी दे रहा है और अमीर आदमी 5 करोड़ भी दे रहा है। गहने सोना भी दिया जा रहा है, सोने की छड़ें, सोने की मूर्तियां, चांदी की मूर्तियां जाके वहाँ दी जाती है। जो पुण्य को भी विश्वास करता है, जो कोई व्यापारी है, कोई किसान है, कोई किसी क्षेत्र से आया है, कोई प्रोफेशनल है, कोई अमेरिका से आया है, कोई जर्मनी से आया है, कोई इंग्लैंड से आया है, कोई जापान से आया है। दुनिया भर के लोगों की श्रद्धा प्रवासी भारतीयों की, और प्रवासी भारतीयों की वजह से विदेशियों की भी, वो भी दान कराते हैं। अयोध्या का नाम दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले नाम ताज का लिया जाता था, ताज से ज्यादा अयोध्या का लिया जाता है, महाकाल का लिया जाता है, काशी विश्वनाथ का लिया जाता है। आगरा भी चले जाएंगे, ठीक है, वो तो पुराना मकबरा, लेकिन ये जो नया बना है वो भव्य मंदिर है और जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। पर ऐसा नहीं है, वहाँ मुस्लिम भाइयों को भी जो काम उससे रोजगार मिला है अयोध्या में, राजनीति छोड़ दिए, वोट किसी को दे, वो भी कुछ लोग, ठीक है, उन्हें जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला, किसी की जमीन छीनी, उसको जमीन पर वहाँ पर ली गई, बेची गई, खरीदी गई, कुछ उनको नुकसान हुआ हो, कुछ किसी और ढंग से ज़्यादा आ जाने के बाद, गाड़ियाँ चलने के बाद कुछ और नुकसान हो सकता है, छोटा मोटा। तो जब विकास होता है, सड़कें बनी हैं, तो कुछ तो पेड़ भी कटे हैं। इसी तरह से लोगों पर अब सवाल ये है कि आप चाहे टिन्नू यादव पर निशाना बना दिया, लवकुश मिश्रा पर बना दिया गया, रमाशंकर मिश्रा पर बना दिया गया। ये अरे आपने जो 8 नाम है जिसको गिनाना बेकार है, चूंकि ये तो छोटे मोटे प्यादे हैं। प्यादे आपने सेना में जो प्यादे होते हैं, चलते हैं, उनको मार दिया, उनको जेल में बिठा भी देंगे, उनसे कहे तुम्हारे घर को संरक्षण दिया जाएगा। क्यों बैठे हैं चंपत राय वहाँ? नगीना से आए हैं ना, एहसान किया है भारत भूमि पर कि भगवान राम पर को कहते हैं, वो तो भगवान राम की सेवा की, वो मुझे बचाएंगे क्योंकि मैंने सेवा की है। अरे भाई, सेवा तो रावण ने भी की थी, उसके भाइयों ने भी की होगी, कुंभकर्ण ने भी की होगी, मेघनाथ ने भी की होगी पूजा। तो क्या किया जाए, उनको तो नहीं कोई सजा दी जानी चाहिए थी उनके पापों की। भगवान कृष्ण ने तो गौरव जो है उनके थे, उसके भाई उनके बाद भी कहा कि नहीं, ये दंड के योग्य है यदि अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं। गौरवों को इसीलिए दंडित करने की बात के लिए ही तो ये उनको उठाया गया, और भाई को हक देने को तैयार नहीं है। तो अन्याय का प्रतिकार, चोरी का प्रतिकार, उसके हिसाब से उसको सजा न होना, ये घोर, जैसे कहते हैं वर्तमान न्याय व्यवस्था में, जहाँ छोटे से छोटे मामले में इतने ज़्यादा बड़ी बातें हो जाती है। अयोध्या में जो हुआ है वो भूतो न भविष्यति जैसी स्थिति सामने आई है। और इसलिए धार्मिक केंद्रों को लेकर के मैं तो कहता हूँ कि भाई ये जो डिमांड है उसमें आपत्ति किसी को क्यों होना चाहिए। सीबीआई, ईडी और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कमीशन केंद्र सरकार बिठाए, वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें जज ही हो। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ भी जैसे, वो तो भगवान के भक्त हैं, वो तो उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया था। मैं उनके सिवा उनका नाम नहीं कर रहा हूँ, उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे और भी रिटायर्ड बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी सीनियर लोग आज भी जीवित हैं, और वो न केवल भगवान राम बल्कि धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से भी, वो किसी भी धर्म के आधार पर नहीं, वो न्याय व्यवस्था के आधार पर एक कमीशन बनाया जाए, आयोग गठित किया जाए। इसका दायरा उससे क्या, विश्वास
मुझे इसी बात पर मैंने पहले भी जो भी अपने कार्यक्रम किए उसमें कहता हूं कि विश्वास को खंडित करना इससे बड़ा पाप है ही नहीं। दो छल करके सीता का हरण यदि हुआ है, विश्वास था, उन्होंने कहा साधु के वेश में आए, इसको चावल कुछ भिक्षा दे दी जाए, यही तो धोखा था। वो शिव की पूजा किया हुआ था ना भाई, उसका तो अपराध होना नहीं चाहिए था कि वो तो बहुत वर्षों तक शिव की पूजा करके वरदान मिला था उसको तो अपहरण का अधिकार था ही, यही कह दीजिए। क्या उसने जो सीता मैया को कुछ छोड़ा मैंने छुआ नहीं था तो अपराध तो नहीं हुआ। आप ये बताइए, ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, मैं उन्हीं का तर्क उनको बता रहा हूं। साहब वो कुछ नहीं, उनका तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने तो बड़ी सेवा की है। आपके एहसान में पीछे छिपा हुआ है छुरा लेकर के आप जेब जो काट रहे, जिनको हाथ में थमा दिया, जो पेटियों को तोड़ उसमें से निकाल करके बाहर गिनती से स्टेट बैंक वालों को करिए, वो तो है ही, और ऐसी धीरे प्रक्रिया क्यों है? जो उसकी तो लिस्ट है सामने, स्टेट बैंक ने किसको लगाया, सबको करिए बंद अंदर। जिन पर यदि कोई भी शंका है तो हिरासत में लीजिए। और इसीलिए मेरा कहना है कि उसके लिए जितनी, जैसे आयोग बनने पर उनकी समय सीमा हो, कोई आयोग बढ़ा नहीं जाएगा साहब, आपकी तनख्वाह इतनी तय है पहले से। आयोग बना तो 10 साल चल सकता है। आप कहिए कि 3 महीने 6 महीने आपको दिए गए हैं, आप उस पर पूरा करके दीजिए और सारा विवरण उसको गोपनीय भी रखिए चाहे, लेकिन उससे लोगों में व्यवस्था बन जाएगा कि होए। और कुछ लोग हिरासत में ले लीजिए, चंपत राय कंपनी में FIR करके उनको भी बंद कर दीजिए। आरोपी है ना भाई, अरविंद केजरीवाल भी आरोपी ही थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो चोरी उन्होंने की है, मैं अभी भी कहता हूं कि अदालत उनको कहेगी बहुत, उनसे ज्यादा दानवीर कर्ण कोई नहीं था, उन्होंने तो बस सेवा करके खुद ही पैसे वहां 50 लाख रख दिए थे, यही कह दीजिए। चंपत राय बंसल, गोपाल राव, ये सब लोगों का हिसाब किताब क्यों नहीं किया जाता? राजनीति में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि धर्म में आपको के लोगों को धोखा देते। आसाराम बापू भी बनना है तो आसाराम बापू को भी रियायत नहीं देती है अदालत, वो भी धर्म का नाम लेते रहे, आज भी उनको पूछने वाले लोग मिल जाते हैं गली में बेचारे जो अनजान है। तो इसी दृष्टि से श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम, भगवान शिव का नाम लेकर के जो गड़बड़ करते हैं, उन पर यदि आप कार्रवाई करेंगे, उन धोखेबाजों का, उन चोरों का, उन डाकुओं का, डकैती शब्द देवेंद्र मिश्रा जी की, मेरा नहीं। और इसलिए चूंकि सबसे अधिक आहत यदि कोई होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह होंगे, क्योंकि ट्रस्ट का अधिसूचना उनकी तरफ से गृह मंत्रालय तरफ से जारी होती है, और वो इतने अधिक अपनी आस्था के साथ काम करते। जरूरी नहीं कि वहां रोज जाकर के खड़े रहें। निर्माण कार्य करने के बाद जरूरी नहीं है कि आप वहां पर हों। अंतरिक्ष यदि कोई बनाता है तो अंतरिक्ष केंद्र में रोज जाकर के काम करता है, अंतरिक्ष केंद्र बनवा करके रख दिया गया। तो इसी स्थिति में जो कुछ पुण्य पाप का हिसाब अवश्य होना चाहिए। एचएसआई में विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।